बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप खुश्क या तर खारिश जैसे मूजी मर्ज का शिकार हैं? पुरानी से पुरानी खुश्क या तर खारिश के इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जल्दी इमराज में खारिश खुश्क या तर, जिसे आमतौर पर स्कैबीज के नाम से जाना जाता है, एक जल्दी बीमारी है जो खासी तकलीफ दे होती है। ये एक ऐसी मुसीबत है जो फौरी तौर पर हर शख्स सिवाय खुजाने के और कुछ नहीं कर सकता। इससे वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन मजीद खुजाने से खारिश बढ़ जाती है और दूसरे जल्दी मसाइल पैदा होने का खदशा रहता है। जैसा कि बहुत से जल्दी इमराज आज के दौर में फैलते जा रहे हैं। इनमें से एक खारिश है जो कि बहुत ही तकलीफदेह मर्ज है। बाज़ औक़ात इंसान के जिस्म में चूंटियां सी दिखने लगती हैं। ठीक ठाक इंसान भी अपने आप को खुजाने लगता है। अक्सर औक़ात खारिश या खुजली का अमल खुश्की या पसीने की ज्यादती और गर्मी में जोर पकड़ता है। खारिश की दो इकसाम होती हैं, एक को हम खुश्क खारिश कहते हैं, दूसरे को तर खारिश कहते हैं। पहले मैं आपको खुश्क खारिश के बारे में मुख्तसर बताता हूँ। इसमें खारिश बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जिस्म पर किसी किस्म का धब्बा, दाना या निशान नहीं होता और जहाँ खारिश हो रही हो वो जगह भी खुश्क होती है। जबकि तर खारिश में फुंसियाँ निकलती हैं और जहाँ जहाँ ये फुंसियाँ निकलती हैं वहाँ बहुत खारिश होती है। इसके बाद इन फुंसियों में से रुतूबत बढ़ जाती है जो बाद में पीक की शक्ल ले लेती है। ये फुंसियाँ आमतौर पर हाथ, पाँव, बगल, पेट, नरम जगहों पर निकलती है। खारिश एक जहरीला मादा जिसे सूरा कहते हैं, इसके बायस होती है। आमतौर पर कुछ लोग इसका इलाज तेल और मरहम वगैरह से करते हैं, जिससे वक्ती तौर पर दब जाती है। इसके दबा देने से दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इस खारिश को अमूमी तौर पर ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, यानी छूत की बीमारी। मसलन दमा, तिब्दिक, मिर्गी, अंधापन, बहरापन, यहाँ तक कि बांझपन भी इस मादा सूरा के दबने से होता है। तो ये इंतहाई खतरनाक होता है। बेहतर है इसका बाकायदा इलाज किया जाए। बाज़ अफराद में दवाइयाँ लेने से भी खारिश होती है। इसके अलावा दानों से भी खारिश होती है। मुतअद्दी खारिश एक किस्म की कीड़े स्कैबीज से होती है, जो इस कदर छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप के बगैर देखना नामुमकिन है। ये कीड़ा इंसानों के अलावा जानवरों को भी खारिश में मुब्तला कर देता है। ये खारिश एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत आसानी से लग जाती है। आमतौर पर एक बिस्तर पर सोने से अगर ये बिस्तर कोई दूसरा इस्तेमाल करे तो इसको भी लग जाती है। नाज़रीन, खारिश अगर खुश्क हो तो जिस्म पर दाने नहीं गिरते, यानी जिल्द बहुत बिल्कुल खुश्क होती है, जिस पर शदीद खारिश महसूस होती है। मरीज सारी रात जाकर खुजाता रहता है, किसी करवट चैन नहीं मिलता। इसके बरक्स अगर खारिश तर हो तो जिस्म पर बारीक बारीक दाने निकल आते हैं, जिनमें लेसदार पानी होता है, जो खुजाने पर दानों से बाहर निकलता है और ये पानी जहाँ लगता है वहाँ भी दाने निकल आते हैं। नाज़रीन, जिल्द के तमाम अमराज, बिलखुसूस जिल्द की खारिश के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज को ही सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ किस्म के मरहम वगैरह साइड इफेक्ट की वजह से रद्द कर दी जाती हैं। हत्ता कि ये बाजारी क्रीमें और अद्वियात के इन्फेक्शन बाज़ औक़ात जिल्द के कैंसर का सबब बनते हैं। यही वजह है ख्वातीन हज़रात खारिश के मर्ज, चाहे वो खुश्क हो या तर, दोनों के इकसाम के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद जिल्द की खुश्क व तर खारिश का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। हमारे इलाज की खास बात यह है, इससे जिल्द की अपनी असल खूबसूरती भी दोबारा बहाल हो जाती है और खारिश का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। दाने हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाते हैं। और एक बात है कि तासीर खाने के एक दफा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास इस मसले के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें बच्चों की भी एक खास तादाद शामिल है। ऐसे अफराद हर तरह की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। खारिश की वजह से इनको जिंदगी में सुकून बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। मुतमिन होकर हमसे इलाज कराते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि खुदारा मार्केट में मिलने वाली केमिकल ज्यादा क्रीमें और दूसरे नाकस मरहम का इस्तेमाल तर्क कर दें और कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें। एक बार तासीर खाने तशरीफ लाएं और जिल्द का बाकायदा चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के खारिश का मुकम्मल खात्मा करके हमेशा के लिए इससे छुटकारा पाएं। हमारे इलाज की खास बात यह है, खून में मौजूद फासद मादों को मुकम्मल तौर पर तल्फ करता है, जिससे सिर्फ चंद दिनों में ही खारिश बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमारे इलाज से आपकी खूबसूरत जिल्द दोबारा अपनी असली हालत में आ जाती है, क्योंकि खारिश की वजह से बनने वाले दाग धब्बे भी हमारे कुदरती इलाज से मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं। नाज़रीन, अब आपको खारिश के लिए खुराक और एहतियाती तदबीर के बारे में बताता हूँ। खुराक में कद्दू, टिंडे, तोरी, शलजम वगैरह इस्तेमाल करें। दूध और दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। तमाम गर्म चीज़ें, बाती चीज़ें, चटपटे और तेज़ मसालों से परहेज रखें, जैसा आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पालक, चावल, बड़ा गोश्त, पकौड़े, समोसे, अचार, चटनियों वगैरह इस्तेमाल न करें। खारिश एक ट्रांसमिटेबल बीमारी है, यानी ट्रांसमिटेड डिजीज है, लिहाजा अपना तौलिया, बिस्तर और दूसरी अशिया सेहतमंद लोगों को इस्तेमाल न करने दें।
जिल्द को कम से कम खुजाएं, खुजाने के बाद हाथों को साबुन से धोएं। कॉस्मेटिक का इस्तेमाल कम से कम कर दें, बल्कि तर्क कर दें। अगर बर वक्त इलाज न करा जाए तो एक ही जगह रहने वाले तमाम अफराद इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। वादर एक मुतअद्दी खारिश की वो बदतरीन किस्म है जो इकट्ठे रहने वाले कई अफराद को अपनी लपेट में ले लेती है। इसके अलावा मुस्लिम चीजें हर इस्तेमाल न करें। मिर्च मसाले खुसूसन बाजारी अशिया खुदरी से परहेज करें। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम से आपको भरपूर फायदा हासिल होगा। इसके मतलब मजीद रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवाना ऑफिशियल विजिट करें। इस चैनल में वो तमाम बातें बताई गई हैं जो आपको जिंदगी में कामयाब और सेहतमंद बना सकती हैं। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।